नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिक विद आशीष में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई 2026 एग्ज़ाम पेपर पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे दोस्तों मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से। इन सभी में दोस्तों देखेंगे कितने क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए या सवाल को सुनने या समझने के लिए दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। और ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा, क्या पता आप अगर यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपका यूपी कांस्टेबल जून में दोस्तों एग्ज़ाम भी उसका है, तो क्या पता उसमें ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों पेपर मेरे पास था तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बना के आपको सॉल्व करा लूँ, इसमें कैसा किस प्रकार का क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो वीडियो में बने रहने के लिए बने रहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों सेक्शन 2 मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हम लोग आज इस पर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पार्ट 2। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। इसके पहले दोस्तों मैंने हिंदी पार्ट 1 में हिंदी कवर किए, अब पार्ट 2 में दोस्तों ये मूल विधि कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 6 महीने। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से भरे हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था दोस्तों। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो मॉडेम का। इसने रिपीटर गलत लगाया था दोस्तों, मैंने इसको मॉडर्न किया। दूसरे का दोस्तों एग्जाम पेपर है तो उसने पूरा इसमें भर डाला, तो इसलिए आप लोग को लगेगा कि जो भी क्वेश्चन था मैंने पहले उसको नहीं आ रहा था, मैंने उसको सॉल्व किया, सही चीज़ लगा तब बता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, उसका पेपर था तो उसी ने ऐसा कुछ इस पर सब कर दिया, मेरा तो था नहीं दोस्तों, तो मैंने बस वीडियो बना लिया। क्या पता आपकी भी आगे कांस्टेबल उसमें भी आ सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। 44 दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था? तो इसका जवाब होगा दोस्तों डी, वन्यजीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना दोस्तों। चलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? तो इसका दोस्तों धारा 398 ये जिम्मेदार है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, पेज पलटेंगे दोस्तों। ये आ गए दोस्तों 46 पे, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। चलिए 47 पे, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप। ऑप्शन 48 दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। 49, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अवसर संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? तो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था दोस्तों। चलिए 50 पे, प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी? तो इसका होगा नियामक टी कोशिकाएं। नियामक टी कोशिकाएं दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 51 दोस्तों, भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी दोस्तों,
भीम अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है। आइए दोस्तों 53 पे, कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवाजाही नियम 2008 दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 54 पे दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? तो राज्य अपहरण का सिद्धांत था दोस्तों। सही जवाब। चलिए 56 क्वेश्चन पे, किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। इसने न्यूजीलैंड डाला था। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे ये क्वेश्चन मैंने कल सुबह ही पढ़ा था दोस्तों एग्जामपुर चैनल से, तो मुझे ये क्वेश्चन याद था। तो मैंने इसका आज पेपर देखा सुबह में, तो तुरंत मैंने पहले ये क्वेश्चन पे टिक लगा दिया, कहीं मैं भूल ना जाऊँ दोस्तों। इसलिए इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये शुरू किया गया था 2015 में, ये भी मुझे याद है दोस्तों। भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? ये दोस्तों धारा 66 धारा 66। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो इसका जिंक सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन पे, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुई है? नामधारी दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाबा दयाल द्वारा निरंकारी। बाबा दयाल द्वारा निरंकारी जवाब। चलिए दोस्तों 61 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदार्थ पुलिस अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब दोस्तों डी, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? तो योजना आयोग जवाब दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? मक्का दोस्तों, मक्का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 235 दोस्तों, 235 गलत होगा दोस्तों, संविधान ए होगा, संविधान का अनुच्छेद 236 में दोस्तों। इसको मैंने सुधार किया था दोस्तों। मानव मादाओं में निषेचन डैश डैश में होता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंडाशय। इसने अंडवाही नलिका लगाया था, मैंने गलत करके अंडाशय लगाया। तो ये दोस्तों देखिए, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन जिंक रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिस्टामाइन। इसका सही जवाब होगा हिस्टामाइन। एड्रेनालाइन इसने किया था, गलत होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मध्यमंडल को समता मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं? स्ट्रोपाज कहते हैं दोस्तों। 68 नंबर, यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? 6 महीने के भीतर दोस्तों, 6 महीने के भीतर। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अभियुक्त दवा निकाली जाती है? तो कैनाबिस सटिवा। 70 नंबर, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो आयकर अधिनियम 1961 दोस्तों।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2010 दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं? तो 3 चरण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति दोस्तों। इसका सही जवाब सार्वजनिक लेखा समिति। कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है? तो सेरीकल्चर। भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS किसने शुरू की? केंद्रीय वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय अनुमोदित करना होता है? अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह पहले दोस्तों। आइए 78 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता? 18 वर्ष से दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक होता है? तो इसका कठोर दायित्व के अपराधी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए 80 नंबर। अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 12 महीने दोस्तों, 1 साल। दोस्तों पार्ट 2 में हमने 40 क्वेश्चन हल किया, 80 क्वेश्चन पे पहुँचे थे। 40 क्वेश्चन हिंदी का था, तो 40 मेरा सामान्य ज्ञान का था। तो दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन नया या जो भी क्वेश्चन आपको आता हो, और जो क्वेश्चन आपको आता है, जिस क्वेश्चन से आपको लगे कि मुझे पूरी तरह से आ रहा है, तो वो क्वेश्चन अगर इसमें दिखा हो दोस्तों तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन नया दिखे वो आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है दोस्तों। सामने कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, हो सकता है क्या पता इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लें। तो इसलिए मैंने भी वीडियो बना ली, मैंने भी स्टडी की, मैंने भी इसका पूरा फ़ोटो कॉपी करा के अपने पास रखा है दोस्तों। गर्मी है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, फिर भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। पर मैंने रखा है, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो आज के लिए मैंने पार्ट 2 में ये बताया। अब अगला पार्ट 3 में मैंने लाऊंगा दोस्तों रीजनिंग का, उसके बाद पार्ट 4 में मैं मैथ का लाऊंगा, लेकिन पहले मैं पार्ट 3 में रीजनिंग को लाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग मेरा लगभग ठीक ठाक तैयारी है, तो इसलिए मैं रीजनिंग अच्छे से कर लूँगा। रीजनिंग की ज़्यादा मान रही थी दोस्तों, तो मैं रीजनिंग पार्ट 3 में रखूँगा और पार्ट 4 में मैं मैथ रखूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।